तो चलिए जी, आज मैं आपको जो कढ़ाई वाली मोरी होती है उनमें से हम प्लाज़ो कटिंग कैसे करें। तो ये देखिए, मेरे पास ये जो फैब्रिक है इसमें दो तरफ एक ही साइड में दो फूल हैं और इसका मुझे बनाना है पैंट प्लाज़ो। तो इसकी जो कढ़ाई की जो चौड़ाई है वो 9 से 10 इंच के करीब है। तो इसका जो है इतनी ही मोरी इसकी तैयार करेंगे, क्योंकि इसका फूल जो वो बीच में नहीं है, दो साइड चौड़ाई में फूल है। तो सबसे पहले हमें एक के ऊपर एक कढ़ाई को बिल्कुल बराबर मिला लेना। पहले अच्छे से प्रेस करेंगे कपड़े पर, सारी सिलवटें इनकी निकाल लेंगे। फिर जो कढ़ाई है उसको एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधा रखना है, अच्छे से ऊपर से नीचे तक। जितना हमने नीचे फोल्ड किया है उतना ही हमें ऊपर तक, जितनी हमें लेंथ अपनी रखनी है उतना ही हमें ऊपर तक फोल्ड रखना है। ये देखिए, सारे हमें चेक कर लेना है, क्योंकि ये लाइट कलर तो इसमें तो आर पार दिख ही जाता है। जब डार्क कलर हो तो भी आपको यही ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक, वो हाथ से आप टच करके देखेंगे तो पता, वैसे भी पता चल जाता। अगर दिखे ना, दिखाई नहीं दे रहा है तो हाथ से भी पता चल जाता कि कहाँ तक हमारी कढ़ाई जो है आई है। तो इन दोनों को मैंने लंबाई में फोल्ड करते हुए एक के ऊपर एक कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से ऐसे सेट कर लिया है। जहाँ कहीं से भी थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा लगे वहाँ से आप इसे सीधा कर लेंगे, नहीं तो हमारी जो है एक पैर टेढ़ा घूमेगा और एक पैर सीधा रहेगा। अगर ज़रा सा भी टेढ़ा हमने रखा है, ये दोनों बिल्कुल बराबर रखने हैं इस तरह से, क्योंकि कढ़ाई पर डिपेंड करता है हम किस तरह से फैब्रिक को काटे। अब कई मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे उसमें तो ऐसे कढ़ाई थी, उसके तो प्लाजो बन ही नहीं सकता था। कढ़ाई पे डिपेंड करता है हम क्या बनाना चाह रहे हैं और किस तरह से वो बनेगा, हमें देखना पड़ता है पहले। ये नहीं कि कहीं से भी हम रखा और हमने काटना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है और एक के ऊपर एक बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दिया है। नीचे की फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा है, जितनी किनारी और ऊपर का जो फूल है कढ़ाई का, उसको तो मैंने लाइनिंग को पहले काट लिया है। मुझे जितनी अपने प्लाज़ो की लेंथ अपनी रखनी है उतना मैंने, हमें अस्तर वाले जब भी कुछ कटिंग करेंगे, कुर्ती या पैंट प्लाज़ो कुछ भी, तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है, बाद में ही हमें मेन फैब्रिक पर उसको रख के कटिंग करना है। तो अस्तर की कटिंग मैंने पहले कर ली है। देखिए, अब बिल्कुल जहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट बनता है, पहले नीचे वाले कपड़े में हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी का, जहाँ तक कढ़ाई है वहाँ तक सेंटर पॉइंट बना के, और जो प्लाज़ो का हमारा सेंटर पॉइंट है उसको भी इस पर इस तरह से सेट कर लेंगे। ये नहीं कि हमें एक साइड से कपड़ा निकालना है, हम बिल्कुल साइड से इसको रखते हुए और कटिंग कर लेंगे, नहीं। जिस तरह से हमारी कढ़ाई है और जिस तरह से हमने ऊपर का लाइनिंग को कट किया है उसी हिसाब से हम इस पर अपने फ्रंट पार्ट को इस पर रख लेंगे। ये कढ़ाई जो है फ्रंट पार्ट पर, दोनों मोरियों पर फ्रंट की तरफ आएगी, क्योंकि चारों तरफ की ये कढ़ाई नहीं है, तो ये फ्रंट पार्ट पर आएगी। तो और इसके ऊपर रखते हुए अब हमें बिल्कुल इसके साथ साथ अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर देना है। ध्यान रहे, ये क्रेप का फैब्रिक है, ये बहुत जल्दी इधर उधर होता है। आप कॉटन का या कोई और कटिंग करते हो तो वो आप लाइनिंग अगर रखते हो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे चिपका दिया इसके साथ। और ये जो क्रेप के फैब्रिक होते हैं ये इतने स्लिपरी होते हैं, हल्का सा अगर हाथ इधर उधर, कैंची भी अगर कहीं अटक गई तो वो वहीं से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको काटना है अपनी लाइनिंग के बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए, फ्रंट पार्ट इस तरह से मैंने कढ़ाई का कटिंग कर दिया है। ये हमारा है फ्रंट पार्ट। आपके पास भी इस तरह से अगर कोई कढ़ाई का फैब्रिक आता है तो पहले आप उसे देखेंगे कि कढ़ाई किस तरह से आ रही है और कस्टमर क्या बनवाना चाहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेट्स पर जो मैंने कट लगा दिया है, जहाँ पर हमारी प्लेट्स लगेंगी, तो फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब कटिंग करेंगे बैक पार्ट। ये जो साइड का जो फैब्रिक है पहले इसको अलग कर लेंगे।
अब इसमें से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से इस फैब्रिक को बिछा लें। ये देखिए मैंने प्रेस करके इस फैब्रिक को बिछाया था और जितना इकट्ठा हुआ साथ साथ इस क्रेप में, ऑर्गेन्जा में, इनमें साथ साथ ही सिलवट पड़ जाती है। ये देखिए जितना आगे इकट्ठा हुआ था उतने में ही दोबारा से इतनी सिलवटें आ चुकी हैं। तो टेबल पे तो साथ साथ प्रेस करते रहो। अब टेबल पे स्लिपरी कपड़ा है तो ये इतने अच्छे तरीके से मैं कटिंग नहीं हो पाता। मैं नीचे ही करके बैठ के नीचे कर रही हूँ। अब जो है बैक पल्ले की बैक पार्ट की जो है लाइनिंग को मैंने अपने मेन फैब्रिक पर सेट कर लिया है। नीचे से सीधा करते हुए अब जो बैक पार्ट को इस तरह से काट लेना है। किसी भी साइज़ की अगर आपको पैंट कटिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है, जहाँ कहीं भी आप स्टिचिंग में दिक्कत आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से इनर के साथ साथ हमें इस पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो आज मैंने आपको जो कढ़ाई वाले फैब्रिक होता है बॉटम में, तो उसमें से पैंट प्लाज़ो किस तरह से कटिंग करना है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे और मेरे तरीके से अगर आप कुछ सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों हमारे जो हैं पल्ले कट चुके हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी ट्राउज़र शेप में बनेगी, इसकी एम्ब्रॉयडरी के अनुसार हम इसको पैंट शेप नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो हमारी कढ़ाई की जो है वो ग्रेस निकल जाएगी। अगर बिल्कुल फ्रंट में एक कोई फूल होता तो हम पैंट की शेप में भी कटिंग कर सकते थे। तो ये जो हमारा ट्राउज़र शेप में बनेगा, तो ये हमारा फ्रंट है कढ़ाई वाला और वो प्लेन हमारा बैक पार्ट है।